Hello students, and welcome to the fifth lecture of three-dimensional geometry and the very first lecture of the new topic, that is plane. Okay, first let me tell you what is a plane. एक प्लेन क्या होता है? प्लेन तुम्हारे पास बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं. इस सरफेस को तुम इमेजिन करो कि ये तो फ्लैट ही है. ओके, इसको एक्सटेंड करो इन एवरी डायरेक्शंस, और जो भी एक फ्लैट सरफेस तुम इमेजिन कर रहे हो पूरा मतलब जैसे लाइन पूरा इनफाइनाइट तक. लाइन मतलब कैसा होता है कि दोनों तरफ एरो मार्क होता है. ओके, ये ऑन एंडिंग होता है लाइन. ऐसे इस सरफेस के हर तरफ एरो मार्क है. ओके, दिस इज पूरा ए बिग लार्ज फ्लैट सरफेस है एंड दिस इज ए प्लेन. अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन की अगर तुम कोई भी दो पॉइंट ले लोगे, उसको ज्वाइन करोगे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा. दैट स्ट्रेट लाइन शुड होली लाई ऑन दैट प्लेन और ऑन दैट सरफेस. सो ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस. A plane is a flat surface such that draw a line by joining any 2 points on it would wholly lie. Would wholly lie on that surface. On that surface. मतलब एक ऐसी सरफेस है, ऐसी फ्लैट सरफेस है, उस फ्लैट सरफेस के कोई भी दो पॉइंट को तुम ज्वाइन करोगे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, और वो स्ट्रेट लाइन उसी सरफेस में, उस स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ दैट लाइन वुड लाई ऑन दैट सरफेस. तो वो सरफेस जनरली एक बेसिकली प्लेन. हम मैथमेटिकली इस प्लेन की इक्वेशंस पढ़ेंगे. इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जैसे हम इन द 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री वी स्टडीड अबाउट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. ओके, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हम डिस्कस किए थे. अब हम 3D ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. तो प्लेन का इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. देखो, प्लेन, लेट दिस इज ए प्लेन and this is our so-called origin. This is our origin, x-axis, y-axis, z-axis. Okay, x-axis, y-axis, z-axis सब कुछ है यहाँ. ये एक ऐसे प्लेन है, मतलब ये सपोज ओरिजिन है, तो यहाँ कहाँ एक ऐसे प्लेन है. देखो, ओके, दिस इज ए प्लेन. सपोज दिस माई फिंगर टिप्स इज द ओरिजिन एंड माई दैट सरफेस palm इज ए प्लेन. ओके, दिस इज ए प्लेन. सो एक्चुअली प्लेन की फर्स्ट प्लेन में बहुत सारे स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं. ये प्लेन है, देखो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है. सो प्लेन की कोई DRS DCS नहीं होती. ओके, प्लेन का पूरा प्लेन का देयर इज नो, मतलब हम बोल नहीं सकते कि ये प्लेन का DRS इतना है कि DCS इतना है. मतलब प्लेन के केस में से DRS DCS एग्जिस्ट ही नहीं करते. ओके, तो हम डिस्कस करेंगे कि प्लेन का DRS DCS नहीं होती अगर प्लेन का एक नॉर्मल एग्जिस्ट करता है. नॉर्मल मतलब सपोज ये आपका प्लेन है, दिस व्हाइट बोर्ड इज ए प्लेन, सो दिस इज ए नॉर्मल. ये मार्कर एक नॉर्मल के काम करेगा. देखो, दिस इज ए नॉर्मल. नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. और प्रिसाइसली से इस प्लेन में जितने भी लाइंस हैं, इस प्लेन में जितने भी लाइंस हैं, हर एक लाइन से ये परपेंडिकुलर है.
this normal is perpendicular to every line, every vector that is lies on the particular plane. समझ में आ रहा है? प्लेन की जो नॉर्मल होता है वो प्लेन से तो परपेंडिकुलर होता है, प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब प्लेन में जितने भी लाइंस हैं, जितने भी वेक्टर हैं, उन सबसे वो परपेंडिकुलर होता है। ओके, लेट दिस आवर प्लेन P। ओके, प्लेन को कुछ क्या नाम देंगे, छोड़ो। दिस इज द ओरिजिन O, दिस इज द ओरिजिन O। देखो ऐसे ओरिजिन आपका यहाँ है, फिंगर टिप्स माई ओरिजिन है। अगर ये प्लेन से आपका, अगर दिस इज आवर ओरिजिन, दिस टिप्स इज ओरिजिन एंड दिस इज ए प्लेन, तो वी कैन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। प्लेन कहीं भी हो, प्लेन कहीं भी हो, हम एक ओरिजिन से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? ओके, उस परपेंडिकुलर को हम कहेंगे नॉर्मल टू द प्लेन। दैट इज यहाँ इसी तरीके से मतलब 2D में ड्रॉ करके शो नहीं कर सकते। दिस इज ओरिजिन, इस पॉइंट को हम बोलते हैं P, लेट्स P विच इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और OP डिस्टेंस, सपोज ये P डिस्टेंस है। ओके, ये स्मॉल p, द डिस्टेंस OP इज द स्मॉल p डिस्टेंस। ओके, एंड दिस इज ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन से परपेंडिकुलर है, प्लेन से परपेंडिकुलर मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका मतलब यही है कि OP इज परपेंडिकुलर टू द एवरी लाइन, एवरी वेक्टर दैट लाइज ऑन दैट प्लेन। देन एक OP वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? OP वेक्टर्स, OP वेक्टर इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट, कोई भी वेक्टर इज इक्वल्स टू उसकी वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर होता है, इनटू उसका यूनिट वेक्टर होता है। लेट्स से इस OP का जो यूनिट वेक्टर है वो n कैप है, देन इट कैन बी रिटन एज OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू n कैप। इन OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब OP डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट P n कैप। ओके, सो OP वेक्टर कैन बी रिटन एज P n कैप। OP वेक्टर इज कैन बी रिटन एज P n कैप। लेट A is any point on the plane. This is any point on the plane. Okay, let A is any point on the plane. Let A is any point on the plane, मतलब OA वेक्टर जो है, and let's say with position vector, with position vector r cap, sorry r vector। देखो वेक्टर फॉर्म में सिर्फ यही होता है कि हर एक पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होता है। मतलब सपोज एक पॉइंट है 1 2 3, उसे वेक्टर की लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप है, बात वही है। ठीक है, वेक्टर केस में सिर्फ पोजीशन वेक्टर होता है, हर एक पॉइंट का एक एक पोजीशन वेक्टर होता है। मतलब जो A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है उसे हम कहेंगे r वेक्टर, उसे हम कहेंगे r वेक्टर। तो OP वेक्टर क्या हुआ? Pn वेक्टर। ओके, OP वेक्टर है Pn वेक्टर। और ये वेक्टर अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली ये जो वेक्टर है AP वेक्टर और PA वेक्टर हम कहते हैं। PA वेक्टर इज नथिंग बट OA वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो OA वेक्टर इज PA वेक्टर इज नथिंग बट PA वेक्टर क्या है हमारा? R वेक्टर माइनस ओके वी कैन से R वेक्टर minus OP vector is Pn cap. OP vector is Pn cap. So this is a vector lies on the plane. So PA vector is lies on the plane.
ये प्लेन में लाइज करता है। तो अगर ये प्लेन में लाइज करता है तो ऑब्वियसली जो PA इज परपेंडिकुलर टू OP होगा। PA इज परपेंडिकुलर टू OP। व्हाट डज इट मीन कि PA वेक्टर डॉट OP वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 होगा। PA वेक्टर डॉट OP वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना होगा? 0 होगा। सो R वेक्टर माइनस PN कैप dot this vector is nothing but OP vector is PN cap vector is equals to 0. So this is nothing but R vector dot PN vector minus P square, okay, PN cap dot PN cap is equals to 0. Okay, PN cap dot PN cap is equals to 0 है। सो R वेक्टर डॉट PN वेक्टर माइनस, ये देखो ध्यान से, दिस इज नथिंग बट P स्क्वायर। ओके, देखो P इंटू एन कैप डॉट एन कैप कितना होता है? एन कैप डॉट एन कैप इज ऑब्वियसली एन कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर है इसलिए दिस इज 1। So we can write this is P square into 1 which is P square और is equals to 0। अगर हम P कॉमन लेंगे तो this will be R vector dot n cap R dot n cap minus P is equals to 0। P को उधर भेज दो तो it would be R vector dot n vector, sorry, R dot n cap is equals to P। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन R डॉट n कैप इज इक्वल्स टू P इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ पे कौन क्या है देखो, R इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ, R वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द P। R इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट on the plane। n cap क्या है? n cap is the unit normal vector कहाँ से? origin से, from the origin to the plane, from origin to the plane। and P क्या है? what is P? P is the perpendicular distance of plane from origin। सो देखो किस तरीके से होगा आपका जो वेक्टर आंसर जो आएगा, कुछ R वेक्टर ऐसे ही ऐसे रहेगा, जैसे मतलब वेरिएबल नहीं होते हैं, इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं, ऐसे जो वेक्टर फॉर्म में जो वेरिएबल वाला वेक्टर जो प्ले करता है दैट इज R वेक्टर। ओके, और n कैप एक वेक्टर होगा, ये नॉर्मल फॉर्म में n कैप एक वेक्टर होगा और P एक कांस्टेंट होगा। मतलब जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा R डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। ओके, इसी के फॉर्म में जनरली आता है किसी भी प्लेन का इक्वेशन, R डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट। ओके, इसको नोट कर लो। ओके, नोट कर लिए। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक प्लेन इज परपेंडिकुलर टू
परपेंडिकुलर टू वेक्टर सपोज 2 i cap plus 3 j cap plus 5 k cap and distance, or in fact this is perpendicular distance from perpendicular distance from origin is 2 units. Then what is the equation of plane? देखो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू 2 i cap plus 3 j cap plus 5 k cap। तो हमारा जो प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n cap इज इक्वल्स टू d, क्योंकि ये n cap होना जरूरी है, नहीं तो ये डिस्टेंस ये व्हेन दिस इज नॉट n cap, अगर ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है तो राइट हैंड साइड में जो भी कांस्टेंट है वो भी डिस्टेंस नहीं है, कुछ और हो सकता है लेकिन वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। ओके, इसलिए हमें इसी केस में जो गिवन दिया है हमें दैट इज n वेक्टर दिया है। n वेक्टर इज आवर 2 i cap plus 3 j cap plus 5 k cap। n वेक्टर इज 2 i cap plus 3 j cap plus 5 k cap। तो हमें पहले निकालना है n cap। ओके, n cap क्या होगा? ऑब्वियसली 2, ये 4 9 और इसका मैग्नीट्यूड, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 plus 9 plus 25 का अंडर रूट एंड दैट इज 13 plus 25 root over of 28 मान। ओके, वी कैन से 7 root 2। So this is 1 by 7 root 2 into 2 i cap plus 3 j cap plus 5 k cap। और इनफैक्ट हम अगर लिखेंगे इसको 2 by 7 root 2 i cap plus 3 by 7 root 2 j cap plus 5 by 7 root 2 k cap। दिस इज द यूनिट वेक्टर। अभी हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है दैट इज r डॉट n cap इज इक्वल्स टू d, और वी कैन राइट r डॉट, r तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, हर इक्वेशन में r ऐसा ही रहेगा, r डॉट n cap मीन्स आवर 2 by 7 root 2 i cap plus 3 by 7 root 2 j cap plus 5 by 7 root 2 k cap इज इक्वल टू d। और d जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है जो कि गिवन दिया है 2, एंड दिस इज योर आंसर। इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। r वेक्टर इज 7 r वेक्टर डॉट 2 i cap प्लस 3 j cap प्लस 5 k cap इज इक्वल्स टू 7 रूट तक को कॉमन चला गया, इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज 14 रूट 2। तो ये भी आप आंसर है, ये भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। नाउ डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट कंडीशंस में। ये समझ गए आप? देखो जो इक्वेशन होता है r डॉट n cap इज इक्वल टू d होता है। ओके, r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d ऐसे कोई इक्वेशन नहीं है। ओके, ऐसा इक्वेशन है r डॉट n के अगर वेक्टर दिया है r डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू d वेक्टर, इसी के फॉर्म में कुछ भी दिया है। सो इस केस में जो ये d है दैट इज नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मान लो ये उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ, एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड आस्क्ड टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये हम निकालेंगे। ये दिया हुआ है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्वेश्चन को भी भूल जाओ, ठीक है। तो इसी केस में व्हेन द नॉर्मल वेक्टर इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ओके, उसी टाइम जो राइट हैंड साइड में जो भी कांस्टेंट होता है उसी कांस्टेंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसके रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक नॉर्मल वेक्टर में फॉर्म करेंगे। नॉर्मल वेक्टर मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट वेक्टर मतलब इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। इसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही 7 रूट 2 इसका मैग्नीट्यूड है।
ओके 7√2 इसकी मैग्नीट्यूड है, हम डिस्कस किए थे। इसकी मैग्नीट्यूड निकालना बाकायदा तो 7√2 आएगा, तो डिवाइड कर दो 7√2, तो आर वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप बाय अगर 7√2 हो गया तो यहाँ भी 2 हो गया। अभी ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, तो राइट हैंड साइड में जो भी है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a given point and perpendicular to a given vector। मतलब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है सच दैट इट इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से पास किया है एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। सो लेट प्लेन इज पासिंग थ्रू, लेट द प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A with position vector A vector, with position vector A vector। लेट ये A वेक्टर से मतलब पासिंग थ्रू द पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर इज A वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू N वेक्टर। मतलब n वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन, n वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन। अगर हम डायग्राम देखेंगे ये एक प्लेन है, दिस इज ए नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर है n वेक्टर एक नॉर्मल वेक्टर है। ओके ये दिस इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट A। ओके A से पास कर रहा है गिवन पॉइंट। इस A वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज A वेक्टर। सर A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर। देखो एक बात ध्यान देना कि ये जो पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर इज डज नॉट लाइज ऑन द प्लेन। ये ऐसे दिस इज ये मतलब प्लेन में नहीं है, प्लेन में नहीं है मतलब ये सपोज एक फिक्स्ड पॉइंट है A, दिस इज ए फिक्स पॉइंट A, ये आपका ओरिजिन है तो O से A ज्वाइन करो, ये है आपका OA वेक्टर। मतलब ऐसे OA वेक्टर कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसे OA वेक्टर रहेगा। ओके OA वेक्टर कुछ ऐसे ही रहेगा। उसके लिए हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के हमेशा एक वेरिएबल मतलब एनी पॉइंट वाला सीन चाहिए। ओके लेट P बी एनी पॉइंट, लेट P बी एनी पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर R वेक्टर। मतलब यहाँ एक R वेक्टर मतलब जैसे हम लाइन का इक्वेशन के लिए एक एक्स वाई पॉइंट मतलब एक कोऑर्डिनेट को x, y मान लेते थे और उसी तरह इक्वेशन निकालते थे, कुछ इस तरह का सीन है। इस केस में जो इक्वेशन का जो वेरिएबल वेक्टर है वो R वेक्टर है। लेट दिस इज आवर R वेक्टर। अगर हम इस दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे, ये प्लेन का एनी पॉइंट है, एनी पॉइंट इन द प्लेन, इन दोनों को अगर ज्वाइन करोगे तो ये जो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, ये लाइन जो है वो नॉर्मल से परपेंडिकुलर होगा। और ये लाइन क्या होगा, दिस इज R वेक्टर, ये A वेक्टर, तो ऑब्वियसली दिस लाइन वुड बी R माइनस A। ओके R माइनस A होगा, सो R वेक्टर माइनस A वेक्टर is perpendicular to n vector, or eventually we can say the R vector minus A vector dot n vector is equals to 0. So the equation of plane will be R vector dot n vector is equals to A vector dot n vector.
ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। आर वो वेरिएबल प्लेन वेरिएबल पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। एन वेक्टर इज द नॉर्मल टू द प्लेन एंड ए वेक्टर इज द पॉइंट विच इज पासिंग थ्रू। ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच इज पासिंग थ्रू द प्लेन, मतलब प्लेन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। नेक्स्ट कंडीशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन with normal vector n cap and parallel to vector b vector and c vector। सो बस मान लो एक प्लेन है, दिस इज ए प्लेन, इसका नॉर्मल वेक्टर है n वेक्टर इसका नॉर्मल वेक्टर है एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू टू वेक्टर। एक वेक्टर है, अरे गड़बड़ है जरा, if the plane passes through a given point A and parallel to given vector b vector and c वेक्टर। ओके, इसका मतलब यही है कि एक प्लेन है which is passing through a point A, एक पॉइंट से पास कर रहा है एंड दिस इज पैरेलल टू another two vector। ये भी कहीं पे और एक ये वेक्टर है, एक b वेक्टर है और एक c वेक्टर है। तो डायग्राम में कुछ ऐसा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली इसका सीन क्या है, ये आपका प्लेन है, दिस इज ए प्लेन। देखो ये वेक्टर भी पैरेलल टू द प्लेन है, दिस वेक्टर मतलब ये वाला मार्कर पैरेलल टू प्लेन है। अगर इस मार्कर को हम ऐसे प्लेस करेंगे ये भी पैरेलल टू द प्लेन है, कुछ इस तरीके से ये भी पैरेलल टू द प्लेन है। मतलब इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ए गिवन प्लेन नॉट नेसेसरीली दे आर पैरेलल। ओके, ये पैरेलल ही होंगे इसका कोई मतलब नहीं है, मगर बी कुछ ऐसे हो सकता है और सी कुछ ऐसे हो सकता है, तो दिस इज नॉट पैरेलल। और ऐसे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी, कुछ भी कैसे भी हो सकता है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली बी एंड सी आर पैरेलल। यहीं पे हमें ये दोनों काफ़ी हद तक सेम है। देखो ओके, ये दोनों काफ़ी हद तक सेम है, बस यहाँ पे एक नॉर्मल वेक्टर दिया है, या नॉर्मल वेक्टर की जगह हमें बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया है, इन दोनों से पैरेलल है। इन दोनों से अगर पैरेलल है सो ऑब्वियसली जो बी क्रॉस सी होगा, ओके, जो बी क्रॉस सी होगा, बी क्रॉस सी इज ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, इज परपेंडिकुलर टू बी एंड दिस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एज वेल। इस बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर, सी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है कौन, तुम्हारा बी क्रॉस सी। इसका मतलब क्या है कि बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो बी क्रॉस सी वेक्टर इज ए नॉर्मल टू द प्लेन से एक नॉर्मल में। अभी हम इसी ए सीन यूज करेंगे सच दैट क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर
dot b cross c is equals to 0. r vector minus a vector dot b cross c is equals to 0, or we can write r vector dot b cross c vector is equals to a vector dot b cross c vectors dot b cross c vector. ओके, इस दोनों का एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा एग्जाम्पल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. फाइंड the equation of plane passing through 1, 2, 3 and n वेक्टर इज जो नॉर्मल वेक्टर है. ओके, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप. दिस इज द नॉर्मल वेक्टर एंड ये एक पासिंग थ्रू द प्लेन. तो इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मूला है आपका r डॉट एन कैप इज इक्वल टू a डॉट एन कैप. तो बेसिकली a वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट 1, 2, 3 का पोजीशन वेक्टर क्या है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ओके, n वेक्टर हमें दे दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. So the answer है formula equation of plane will be r vector dot n vector is equals to a vector dot n vector. r vector तो r vector ही है हमेशा. n vector is your i cap plus j cap plus 2k cap is equals to a vector is your i cap plus j cap i cap प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट n वेक्टर इज योर i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. सो इट वुड बी इज इक्वल्स टू 1 into 1 is 1 plus 2 into 1 is 2 plus 3 into 2 is 6. So this is 9. So r dot i cap plus j cap plus 2k cap is equals to 9. So r dot i cap plus j cap plus 2k cap is equals to 9. ये आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन. ओके, यहाँ भी एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे. इफ द प्लेन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट ए और इस पॉइंट सपोज हम कहते हैं 0, 1, 2 एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर्स एंड पैरेलल टू वेक्टर्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड 2j कैप माइनस के कैप. 2j कैप माइनस के कैप. एक जो प्लेन है इज पासिंग थ्रू 0, 1, 2 एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर. ऑब्वियसली द n वेक्टर इसका हो जाएगा. n वेक्टर वुड बी i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप क्रॉस 2j कैप माइनस k कैप. क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? i j k, दिस इज 1 minus 1 and 0, 2, minus 1. Okay, so I times minus 1 into minus 1 is 1, 1 minus 2 is minus 1, minus j times 1 minus 1 is minus 1 minus 0, so minus 1 minus 0 is minus 1 plus our k times 2 minus 0, 2. Okay, nice.
So it will be minus I cap plus j cap plus 2k cap. So this is your n vector. This is your n vector. Now the question is similar to this questions. So we have our a vector. A vector कितना दिया है? Obviously I cap, sorry I तो 0 I है, 0 I cap plus j cap plus 2k cap. So only j cap plus 2k cap. This is our a vector. So equation of the plane is r vector dot n vector. N vector is this is minus I cap plus j cap plus 2k cap is equals to a vector dot n vector, मतलब j vector plus j cap plus 2k cap dot minus I plus j cap plus 2k cap. So is equals to फर्स्ट 0 और ये है 1, ये है 4, मतलब 5. तो आंसर इज योर r डॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल्स टू 5 and that's your final answer. Okay, so pause the video to note it down. So the general equation, general vector equation of a plane क्या हो रहा है कि r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर. अगर ये कौन सी कंडीशन में है? अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ हो और एक नॉर्मल दिया हो, एक पॉइंट where the plane is passing through that given point and a normal to that particular plane, normal to that particular plane. अगर ये दिया हो तो this is your equation of plane. अगर इसको ध्यान से देखो, ये तो वेक्टर r डॉट एन कैप ही है, दोस्तों r डॉट एन वेक्टर ही है, और ये मतलब r तो r ही रहता है. हम अभी दो इक्वेशन भी निकाले तो r डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, दिस इज ए स्केलर, ये कांस्टेंट है d. तो ये जनरली जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है. दिस इज जनरली द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. गॉट इट? ओके, अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म से. कार्टेशियन फॉर्म मतलब ऐसे एक्स वाई जेड. देखो हर इक्वेशन का दो फॉर्म होता है, एक होता है वेक्टर फॉर्म और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म. ये जो हम पढ़े ये वेक्टर इक्वेशन. ओके, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म में क्या सीन होगा इसका. ओके, हम कन्वर्ट करेंगे transformation to Cartesian form. Cartesian form to from vector form. फ्रॉम वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे. हाउ कैन यू कन्वर्ट? टू कन्वर्ट ए vector form to Cartesian form, to convert vector form to Cartesian form. Okay, just put r vector is equal to x I cap plus y j cap प्लस जेड के कैप. ओके, मान लो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ सपोज एक प्लेन का इक्वेशन दिया है r डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल्स टू 4. देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा ही दिखता है. ओके, r डॉट एक वेक्टर होगा इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट होगा. ऐसा ही दिखता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन. ठीक है, तो टू कन्वर्ट इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? r वेक्टर को हम पुट करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो इसको पुट कर लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2i प्लस 3j
minus k is equals to 4. So what would it be? X into 2, 2x plus 3y minus z into 1 is z is equals to 4. ये आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म, इन द कार्टेशियन फॉर्म. सो हमारे पास इस केस में ऐसे कर लिखेंगे तो r डॉट एन कैप है इज इक्वल्स टू डी है, और एन कैप आपको दिया होगा. सब सपोज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. ओके, अभी पुट करो r की जगह ये और n की जगह ये, तो दिस विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल्स टू डी. सो इट विल बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म. ओके, इन द कार्टेशियन फॉर्म. यहाँ पे अगर यहाँ डिस्कस करेंगे 2, 3 और 4, सॉरी 2, 3 और -1, ये क्या है? दिस इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. ओके, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ये याद रखना. ये डायरेक्शन रेशियोज है, बट किसका है? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है. ओके, इस एग्जाम्पल में दिस r डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप वाला एग्जाम्पल में इज इक्वल्स टू 4 वाला एग्जाम्पल में दिस 2, 3 एंड -1 इज द DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. DRS ऑफ नॉर्मल है. अगर इसी फॉर्म में दिया हुआ है, आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, लेट्स से ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी, एक इक्वेशन दिया है. देन इस ए बी एक्स और वाई और जेड का जो कोफिशिएंट है ए बी सी, हियर द ए बी सी इज DRS ऑफ नॉर्मल, DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. A, B, C is the DRS of the normal to the plane. मान लो सपोज एक प्लेन इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन. सपोज मान लो कि प्लेन जो है वो पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, तो चेंज क्या होगा? लेट्स से दोनों फॉर्म में पढ़ेंगे. प्लेन इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन. हमें तो ये पता है कि r डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू a डॉट एन, सॉरी एन कैप नहीं, एन वेक्टर. ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इस केस में होगा क्या? देखो, n तो नॉर्मल वेक्टर ही है, तो r डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू a. लेकिन अगर पासिंग थ्रू ऑरिजिन है तो इसका मतलब a वेक्टर वुड बी 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप. तक ये क्या था? व्हाट इज दिस? दिस इज ए पॉइंट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट व्हेयर द प्लेन इज पासिंग थ्रू, व्हेयर द प्लेन इज पासिंग थ्रू. मतलब इसी पॉइंट से प्लेन पास करता था, इसी पॉइंट से प्लेन पास करता था, जो जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर था. अभी तो ए वेक्टर हम लिख सकते हैं 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, तो इसके साथ डॉट होगा तो कितना होगा? 0. r डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू 0. r डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन. और इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, r वेक्टर की जगह x y कैप y j कैप z k कैप, और n वेक्टर की जगह a i कैप b j कैप c k कैप पुट करेंगे. सो इट वुड बी ax प्लस by प्लस cz is equals to 0. This is the equation of plane passing through origin. अगर passing through origin है तो ये आपका equation of plane है. Got it? Note it down.
Now let us discuss the Cartesian equation of a plane. Cartesian equation of a plane. मान लो ये एक आपका प्लेन है, ये एक नॉर्मल है एंड जिससे वो परपेंडिकुलर है. सपोज इस नॉर्मल का जो DRS है उसे हम कहेंगे A, B, C. A, B, C. And let this is passing through a point. And the plane is passing through a point called x0, y0, z0. Okay, this plane is passing through. Plane is passing through point x0, y0, z0. हमें इक्वेशन निकालने के लिए कार्टेशियन इक्वेशन एक वेरिएबल पॉइंट की जरूरत हमेशा होता है. ठीक है, लेट्स से दिस इज ए वेरिएबल पॉइंट, P इज ए वेरिएबल पॉइंट. P इज ए वेरिएबल पॉइंट. इसका कोऑर्डिनेट है, P का कोऑर्डिनेट है x, y, z. तो ये एक इक्वेशन ऑफ पॉइंट, एनी पॉइंट x, y, z वाला सीन, दिस इज ए. तो ये अगर हम AP ज्वाइन करेंगे, तो AP एक लाइन है ऑन द प्लेन. सो AP इज ए लाइन ऑन द प्लेन. और ये जो है नॉर्मल टू द प्लेन है, मतलब नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू every line that is lies on the plane. So obviously that A, B, C जो DRS ऑफ द नॉर्मल है और इस AP का DRS है x माइनस x0, y माइनस y0, z माइनस z0. दिस वुड बी ऑलवेज इक्वल टू 0 ही होगा. क्यों 0 होगा? ऑब्वियसली दिख रहा है. सो ये हो जाएगा आपका A टाइम्स x माइनस x0 प्लस B टाइम्स y माइनस y0 प्लस C टाइम्स z माइनस z0 इक्वल टू 0. एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. ओके, where A, B, C is the DRS of the normal and x0, y0, z0 is the point which is passing through, is the point where the normal is passing through. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz, ओके, इज इक्वल्स टू ax0 प्लस by0 प्लस cz0 हो जाएगा. देखो A, B, C, DRS मतलब एक नंबर्स x0, y0, z0 भी ये पासिंग थ्रू वाला पॉइंट है. ये भी कुछ 1, 2, 3 कुछ जैसे 3 ठो नंबर होंगे. इसको अगर हम ऐड करेंगे तो दिस इज ए कांस्टेंट, इसको हम D लिख देते हैं. सो ये ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू D. यही है आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन. इक्वेशन ऑफ द प्लेन. अभी हम देखते हैं ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है. सो इसमें एक A, B, C आपका है नॉर्मल का DRS एंड D एक कांस्टेंट है. तो इसमें अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट देखोगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, सपोज ax प्लस by प्लस cz है इक्वल टू D है. D अगर इधर आ जाएगा तो ऑब्वियसली a बाई डी x प्लस b बाई डी वाई प्लस c बाई डी z इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. अगर a बाई डी को हम a डैश लिखते हैं, इसको b डैश लिखते हैं, इसको c डैश लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 1. तो इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट जो है वो 3 है, नॉट 4. सो देयर आर
थ्री independent constants. There are three independent constants. So अगर आपका ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी, ये आपका इक्वेशन आपका नॉर्मल है। इसके जगह सपोज ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियोस है, अगर ए बी सी की जगह आपको डायरेक्शन कोसाइंस लिखते हैं, सपोज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी जेड, सॉरी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी लिखते हैं। ओके, तो इसी केस में ये जो राइट हैंड साइड वाला डी है, सपोज ये इसको हम लिखते हैं डी डैश लिखते हैं। ये d dash is the perpendicular distance of plane from origin से ये perpendicular distance है। कौन? ये d dash। अगर ये lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड क्या होगा? अगर ये एल एम एन आपका डायरेक्शन कोसाइंस है, ओके, एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो ये डी आपका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको हम रिलेट कर सकते हो दो चीज को वेक्टर फॉर्म में। देखो, पहले हम पढ़े थे आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, और यहाँ हम पढ़े एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी। ये डी लिखते हैं, डी डैश इस केस में डी डैश लिखे थे, उसी को हम डी अभी लिखते हैं। तो ये दोनों, ये आपका वेक्टर इक्वेशन है और ये बस कार्टेशियन इक्वेशन है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है यार। ठीक है, देखो ये r की जगह ले गया x y z और n की जगह ले गया l m n। तो हमें पता होगा कि n कैप इज इक्वल टू l i कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप। ओके, यू वॉन्ट बिलीव दैट n कैप इज इक्वल्स टू l i कैप प्लस m j कैप प्लस n k। हाउ? ओके, आस्क मी हाउ दिस इज द यूनिट वेक्टर। Let me tell you, this is a unit vector because अगर इसका अब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऑब्वियसली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट होगा, विच इज 1, हम पढ़ते आए हैं, दिस इज 1। सो ऑब्वियसली एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर, ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर। ये आपका वेक्टर इक्वेशन है, ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है, और हम कंपेयर कर सकते हैं आर डॉट एन कैप और जो पढ़े थे आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू जो 0। दिस इज सिमिलर टू ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपका वेक्टर इक्वेशंस, ये आपका वेक्टर इक्वेशन, ये आपका कार्टेशियन इक्वेशंस। जो r माइनस ए की जगह ले रहा है वो x माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, जेड माइनस जेड नॉट। अगर a वेक्टर इज नथिंग बट x नॉट आई कैप, वाई नॉट जे कैप, जेड नॉट के कैप, r वेक्टर इज x आई कैप, y जे कैप, जेड के कैप, n वेक्टर इज a आई कैप, b जे कैप, c के कैप। ओके, सेम है। अगर इसी r डॉट एन कैप इक्वल्स टू d के साथ कंपेयर करोगे तो दिस इज ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d। कांस्टेंट आर वेक्टर आपका एक्स वाई जेड है और एन वेक्टर ए बी सी। ए बी सी इज द डी आर एस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, या एन वेक्टर इज द नॉर्मल टू द प्लेन। मान लो तुम्हारे पास एक प्लेन है जिसका इक्वेशन
2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 5 है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। लेट मी टेल यू, कार्टेशियन फॉर्म में एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल एक प्लेन का इक्वेशन है। तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल 5 है। तो क्या पूछा गया है, आपको फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसके लिए हमें DRS नहीं DCS चाहिए। यहाँ पे अगर DCS होगा ना तो राइट साइड में जो भी होगा दैट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें ABC की जगह LMN कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड विद द मैग्नीट्यूड्स। व्हाट इज इट मीन, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर कितना होता है, 4 प्लस 9 प्लस 16 का रूट ओवर दैट इज अंडर रूट ऑफ 29। ओके, रूट ओवर ऑफ 29 डिवाइड कर दो तो हो जाएगा ये क्वेश्चंस 2 बाय अंडर रूट ऑफ 29 x प्लस 3 बाय अंडर रूट 29 y प्लस 4 बाय अंडर रूट 29 z इज इक्वल टू 5 बाय अंडर रूट ऑफ 29। तो नाउ दिस इज LMN है। तो इस केस में जो राइट हैंड साइड में जो भी होगा दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to the plane this is the perpendicular distance from origin to the plane 5 by root 29 is अभी हम कुछ 3 टू कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट प्लेन्स तो पता होगा, कोऑर्डिनेट प्लेन्स वो 3 टू प्लेन है। एक XY प्लेन है, YZ प्लेन और ZX प्लेन। XY प्लेन से कोई बंदा अगर परपेंडिकुलर है, ध्यान रखो, XY प्लेन से कौन परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली Z एक्सिस, मतलब उसका नॉर्मल का जो Z एक्सिस है इसका इक्वेशन डायरेक्ट करते हैं। Z इज इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। ओके, हाउ, लेट मी टेल यू हाउ। एक XY प्लेन की बात करते हैं। XY प्लेन, जैसे जो XY प्लेन, ये आपका XY प्लेन है, ये परपेंडिकुलर टू द Z एक्सिस है। ये ओरिजिन से ऑब्वियसली पास करता है। Z एक्सिस इसका परपेंडिकुलर है, मतलब Z एक्सिस का जो DRS हो क्या होगा, DRS ऑफ द Z एक्सिस इज ऑब्वियसली 1, 0, 0,1 और कोई भी पॉइंट ले सकते हो XY प्लेन का। XY प्लेन का एनी पॉइंट लोगे, उसका जो Z कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। Z कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। सपोज इसका 2, 3, 0, दिस इज ए पॉइंट लाइज ऑन द Z एक्सिस। ओके, सो ये वेक्टर और ये नॉर्मल वेक्टर का परपेंडिकुलर ऑब्वियसली 0 होगा। सो ये ऑल्सो ओरिजिन से भी पास कर देगा। सो 0 इंटू x माइनस 0, इस पॉइंट से हम ओरिजिन लेते हैं, ये पॉइंट नहीं लेते। 0 इंटू वाई माइनस 0 प्लस 1 इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। सो जेड इज इक्वल्स टू 0 आपका इक्वेशन है। ये पॉइंट भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 इंटू एक्स माइनस 2 है, प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 है, प्लस 1 इंटू जेड माइनस 0 है। ये इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज ऑल्सो जेड इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे बाकी प्लेन्स का भी YZ प्लेन और ZX प्लेन की भी इक्वेशन आप खुद निकाल सकते हो। इसका और थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म, कोऑर्डिनेट प्लेन से पैरेलल प्लेन्स। सपोज एक प्लेन है पैरेलल टू XY प्लेन। XY प्लेन नहीं है एग्जैक्टली, वो XY प्लेन से पैरेलल प्लेन है। तो इसका इक्वेशन इज, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसका इक्वेशन हो जाएगा
z is equal to some constant. Parallel to yz plane, x is equal to some constant. Parallel to zx plane, it is y is equal to some constant. ओके आज के क्लास में बस इतना ही. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन and discuss some problem related to it. So bye bye, take care, see you in the next class.